दोस्तों क्या आप कंफ्यूजन में हो Redmi Note 10 या Poco M2 Pro में से कौन सा फोन को लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको दोनों फोन की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ एक अच्छे से कंपैरिजन वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो देखने के बाद आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल से आपको आगे जाके भी बहुत सारी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे दोनों फ़ोन की प्राइस रेंज से। दोस्तों बात करें Redmi Note 10 की तो ये फ़ोन आपको 12 से 14 हज़ार में देखने को मिल जाती है, एंड जो Poco M2 Pro है ये आपको 13 से 16 हज़ार में देखने को मिल जाती है। दोस्तों चलिए वीडियो को देखते रहिए एंड तक, क्योंकि दोस्तों वीडियो की एंड में आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिल जाएगी। और दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों फ़ोन की वेरियंट्स एंड प्राइस के बारे में। दोस्तों बात करें Redmi Note 10 की तो इस फोन में आपको दो वेरियंट देखने को मिल जाती है, 4GB रैम एंड 64GB रोम, एंड इसका प्राइस है 12,000 रुपये। एंड दोस्तों और एक वेरियंट है 6GB रैम एंड 128GB रोम, एंड ये आपको 14,000 में देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों इस तरफ जो Poco M2 Pro है ये आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल जाती है, 4GB रैम एंड 64GB रोम, 6GB रैम एंड 64GB रोम, 6GB रैम एंड 128GB रोम। और दोस्तों ये सारे के सारे वेरिएंट आपको 13 से 16,000 में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसमें से आप जो वेरिएंट चूज करोगे उसके मुताबिक आपको उतना ही पैसा पे करना होगा। और दोस्तों चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करें दोनों फोन की डिस्प्ले की साइज एंड क्वालिटी के बारे में, तो Redmi Note 10 में आपको 6.43 इंच की AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एंड Poco M2 Pro में आपको 6.67 इंच की IPS पैनल के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात करें दोनों डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट के बारे में, तो दोनों में ही आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बात करें दोनों में से कौन सी डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, तो ऐसे Redmi Note 10 में आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों आप जानते होंगे AMOLED डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होती है। और दोस्तों बात करें दोनों फोन की कैमरे के बारे में, तो Redmi Note 10 में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलती है 48+8+2+2 मेगापिक्सल की, एंड सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है 13 मेगापिक्सल की। और दोस्तों बात करें Poco M2 Pro की, तो इस फोन में भी आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलती है 48+8+5+2 मेगापिक्सल की, एंड सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की। दोस्तों बात करें इसमें से कौन सी फोन में आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, तो ऐसे आपको दोनों फोन में लगभग क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन Poco M2 Pro में आपको सेल्फी कैमरा थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोनों फोन में कितने एमएच का बैटरी मिलती है, एंड उसके साथ कितनी वाट की फास्ट चार्जर की सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों बात करें Redmi Note 10 की, तो इस फोन में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलती है 33 वाट क्विक चार्जर के साथ। एंड दोस्तों इस तरफ बात करें Poco M2 Pro की, तो इस फोन में भी आपको 5000 mAh का बैटरी मिलती है 33 वाट क्विक चार्जर के साथ। तो दोस्तों ऐसा देख सकते हो दोनों फोन में आपको सेम एमएच का बैटरी एंड फास्ट चार्जर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यह सब उम्मीद कर सकते हो दोनों फोन में आपको बैटरी बैकअप अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों फोन की प्रोसेसर के बारे में। और दोस्तों आप जानते होंगे फोन में अच्छे से गेमिंग के लिए एक अच्छे प्रोसेसर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें Redmi Note 10 की, तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 678 की प्रोसेसर मिलती है, एंड Poco M2 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 720G की प्रोसेसर मिलती है। दोस्तों बात करें दोनों में से कौन सी प्रोसेसर में आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, दोस्तों ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 720G में आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाएगी। फिर भी दोस्तों अगर आप दोनों प्रोसेसर के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप थोड़ी दिन बाद इस वीडियो को देखते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों अब तो वीडियो को एंड तक देख ही चुके हो, अब हम बात करेंगे दोनों में से कौन से फोन को लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले फिर एक बार देख लेंगे दोनों फोन में मेन डिफरेंस क्या है। दोस्तों जो डिस्प्ले है वो आपको Redmi Note 10 में थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो ये आपको Poco M2 Pro में अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 720G की प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसके अलावा बाकी की फीचर्स आपको सेम देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें दोनों में से कौन सी फोन को लेना चाहिए, तो दोस्तों आप प्राइस के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो आप Poco M2 Pro आपके लिए बेस्ट होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अच्छी नहीं भी लगी तो क्यों नहीं लगी कमेंट करके बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्रूव कर सकूं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये आपका मर्जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं। दोस्तों चलिए मिलते एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।